हर हर महादेव। कल यानी 21 जुलाई को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु और शिष्य का क्या भेद है? इसके जानने के लिए आप हमारी यह वीडियो पूरी देखें ताकि आपको गुरु और शिष्य के बीच का कोई दोष न लगे। गुरु बनाने के बाद गुरु को छोड़ने का मतलब होता है कि बड़ा भारी पाप आप ले रहे हैं। गुरु कैसे बनाए जाते हैं और शिष्य और गुरु की क्या परंपरा है। आज माइक से गुरु मंत्र दिया जाता है और पैसे लेकर करके शिष्य बन जाता है, जबकि गुरु की महिमा शास्त्रों में, पुराणों में और गुरुओं के मुंह से जो हमने सुना है उसकी व्याख्या करना तो हमारे बस में है नहीं हम इतना जानकार हैं। लेकिन जो हमने गुरुओं से, पूज्य गुरुओं से सुना है कि गुरु की परंपरा क्या है, गुरु किसे बनाए जाए। आज 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के कथाओं में देख कर करके, प्रवचन सुन कर करके लोग बाग गुरु बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें दोषारोपण कर देते हैं। फिर वह उस गुरु को छोड़ करके किसी दूसरे गुरु को धारण कर लेते हैं। तो यह गुरु के प्रति दोष है, पाप है। ऐसे पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। आप निरंतर परमात्मा की ध्यान करें, परमात्मा के नाम का जप करें, नाम का निरंतर उसमें ही सब कुछ समर्पित कर दें। वही परमात्मा आपके सामने गुरु, सद्गुरु लेकर के आ जाएंगे। जब सद्गुरु सामने होते हैं तो उसका भवसागर पार हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से ही भवसागर पार हो सकता है, क्योंकि गुरु की व्याख्या है, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का प्रकाश। जो अंधकार में पड़ा हुआ शिष्य, जातक, जातिका, उसको हाथ पकड़ कर करके प्रकाश की ओर, उस परमात्मा की ओर पहुंचाता है, उसको गुरु कहते हैं। न कि बहुत सारा धन दौलत दे कर करके, ले कर करके उसको गुरु बनाया जाए। बस तुम्हें कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना दशांश हमें दान कर दीजिए, बस आपके सारे पाप कट जाएंगे, हम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। आजकल की गुरु की परंपरा ऐसी भी हो चुकी है। भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कर करके स्वर्ग तक ही अर्जित कर सकते हो, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। दान पुण्य कर, लेकिन गुरु तुम्हें भव सागर से पार करवा सकता है। यह गुरु की परंपरा है। नहीं, हमने तो गुरु उनको मान रखा है, अलग अलग नाम लेकर करके गुरु उनको मान रखा, उनको मान रखा, उनको मान रखा। भैया गुरु को मत मानो, गुरु की बात मान लो। जिस दिन आपने गुरु की बात मान ली, उस दिन तुम्हारा भवसागर पार होना निश्चित है। हम गुरु को मान रहे हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मान रहे। जो सद्गुरु होता है, जो योग्य गुरु होता है, वो कहता है बेटा मेरी बात मानना। मैंने अगर मंत्र दे रखा है तो उसका जो नियम है उसको पूर्ण करना, खान पान का परहेज करना। आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने मीट, मुर्गा, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज सब चीज़ लेगा, तुम काहे को वैष्णव हुए भाई?
गुरु मंत्र लेने के बाद सब वैष्णव बन जाते हैं। अगर तुमने ये चीज़ें ले ली, फिर उसके बाद तुम लहसुन प्याज आदि ये चीज़ ले रहे हो, तो फिर तुम गुरु पर वैष्णव प्रथा में तो हो ही नहीं। इसलिए वैष्णव प्रथा में रहना है। गुरु से मंत्र ले लिया तो इस सब का त्याग करना पड़ेगा। योग्य गुरु तुम्हें योग्यता की ओर पहुंचा देगा, अयोग्य गुरु तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसी स्थिति में गुरु और शिष्य दोनों का पतन हो जाता है। इसलिए गुरु ने भी परीक्षा लेनी चाहिए, अपने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। कठोर साधना के द्वारा, कठोर तप के द्वारा जब तक उसकी मानसिक प्रवृत्ति बदल नहीं जाती, जब तक उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रेरणा आदि चीज समाप्त नहीं हो जाती, तब तक गुरु ने उसको मंत्र नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो उसका गलत ही प्रयोग करेगा। पूर्व समय में हमारे पूज्य गुरुजी कहते थे, गुरुजी लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण का लड़का हो। अब यहाँ पर कोई वो नहीं योग्यता की बात कह रखी है, तो उसमें कह रखा है कि भाई 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल का कठोर उसकी परीक्षा ली जाए। अगर वो योग्य है तो 3 साल इसके एक बार परीक्षा ली जाए, 3 साल के बाद और योग्य है तो ठीक है, उसको गुरु मंत्र दें। नहीं तो फिर 3 साल और फिर 3 साल, ऐसे कर करके 12 साल तक का उसका वो बता रखा। अगर 12 साल में वो फिर उसमें योग्यता आ जाएगी, तब उसको गुरु मंत्र देना चाहिए। आज गुरु मंत्र ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा उनसे जो अनिंदनीय न हो, तो फिर क्या वो गुरु की परंपरा को क्यों कलंकित कर रहे हो भाई? गुरु की परंपराओं को कलंकित नहीं करना चाहिए और गुरु के प्रति वफादार होना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया उसको ब्रह्म की लकीर समझ करके करना चाहिए। गुरु ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कह रखा, चाहे अब कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शरीर टूट जाए, लेकिन फिर भी गुरु की बातों पर बिल्कुल बल, गुरु की जो निष्ठावान भक्त होगा, शिष्य होगा, वो गुरु की बात को पूरी सुनेगा, उसने उठना ही उठना है। उसे कहते हैं गुरु परंपरा। आज हमने देखा कल के दिन जैसे 21 जुलाई आएगा, भैया गुरु पूर्णिमा है, जा कर करके जरा सी गुरु के पास में फल फ्रूट आदि ले करके, अच्छी बात है, देना चाहिए, दान तक सब चीज़ कर। लेकिन क्या तुमने गुरु की बात सुनी? क्या तुमने जैसा तुम पे इतनी योग्यता आई, क्या तुम्हारे गुरुजी ने जो तुमसे कहा वो तुमने सोचा? अगर नहीं सोचा तो सोचो। गुरु तुम्हारे उद्धार के लिए करे, तुम गुरु को ठग रहे हो, इससे उद्धार नहीं होने वाला है। यह मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिन परिश्रम से मिलता है। इसी जीवन में परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। इसी मानव जीवन से ब्रह्म तक बन सकता है, मोक्ष को प्राप्ति को हो सकता है। तो फिर गुरु ऐसा पकड़ना चाहिए जो योग्य हो, जिस गुरु की बात में दम हो। इसलिए गुरु को भी देखना चाहिए भाई, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुरु को देखो, हाँ भाई अब मेरी निष्ठा पक्की हो गई, गुरु के प्रति मेरी निष्ठा हो गई, यही मेरे सद्गुरु हैं, अब कोई कुछ नहीं। बस तब उन गुरु से आप उनके चरण पकड़ लो, गुरुदेव अब मेरा उद्धार कर दो। निष्ठावान भक्त ही, शिष्य ही गुरु की बातों को समझ सकता है। अब गुरु और शिष्य के वृत्ति भेद, 2 भेद नहीं होते, एक ही रहता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, इस गुरु पूर्णिमा पे आप जरूर गुरु की बात सुने, गुरु की बातों का मनन करें। गुरु मानने से नहीं होता, गुरु की बातों को मानने से उसका उद्धार होता है। इसलिए आप सभी का कल्याण तब होगा जब आप गुरु की बातों को सुनोगे और उसका
गुरु की बातों का अपने मन में, अपने इच्छा शक्ति से जो गुरु ने कहा वही करें, तो आप लोगों का जरूर उद्धार होगा। इसी समय, इसी जीवन में भवसागर पार लग जाएगा। इसलिए यह गुरु पूर्णिमा, यह व्यास पूर्णिमा आपके लिए बहुत शुभदायी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आपके लिए योग्य गुरु मिले और उसी योग्य गुरु से परमात्मा तक आप पहुँचाएँ। इसी कामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं परमात्मा शिव को प्रणाम कर करके आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। हर हर महादेव शंभो।